आज मैं आपके साथ टमाटर को महफूज करने के 4 तरीके शेयर करूंगी। आपको जो तरीका इसमें से अच्छा लगता है आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत बेहतरीन ये आज की एपिसोड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फौजिया अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। 40 रुपये किलो के हिसाब से मुझे टमाटर मिले हैं। 300 से 400 रुपये किलो मिलने से पहले आप इन टमाटरों को महफूज कर लें। ईद से पहले आपने ये काम ज़रूर करना है। जो तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगी उससे ना तो आपके टमाटर ख़राब होंगे, ना गलेंगे, ना सड़ेंगे और ना ही किसी किस्म की इसमें स्मेल आएगी, ना फफूंदी लगेगी इंशाल्लाह, और ना ही इनका रंग ख़राब होगा। ईद के दिनों में फ़्रेश टमाटर मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। अगर आपको मिलते भी हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो बेहतर यही है कि आप इन तरीक़ों को एंड तक ज़रूर देखें। जो तरीका आपको अच्छा लगता है उसको आप फॉलो करें। तो चलें फिर इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसके लिए टमाटरों को अच्छे से धोकर साफ़ कर लेना है। अब एक बाउल में मैं तकरीबन 1 से 2 गिलास के करीब पानी लूँगी। इसमें आप 3 से 4 टेबलस्पून के करीब सिरका शामिल करेंगे। वाइट सिरका जो आम घरों में मौजूद होता है वो इसमें शामिल करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद जो टमाटर हैं उसको इसमें आपने डिप कर देना है। तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए इसको डिप करेंगे और डिप करके आप रख देंगे। ये बड़ा बेहतरीन तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे आपके टमाटरों का ना तो रंग ख़राब होगा और ना ही इसकी क्वालिटी ख़राब होगी। इसको अब आपने तकरीबन 30 मिनट की रेस्ट देनी है और 30 मिनट की रेस्ट देने के बाद इसको मैं स्टेन करूँगी। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ आप सेम उसी तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। अब इसको मैंने दे देनी है 30 मिनट की रेस्ट। 30 मिनट के बाद इनको मैंने स्टेन कर लिया है। आप किचन टॉवल लेंगे, उसके साथ इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। किसी किस्म का मॉइस्चर, कोई नमी इसके ऊपर नहीं रहनी चाहिए। पानी का कोई भी कतरा इसके ऊपर नहीं रहना चाहिए। इसको प्रिजर्व करने के लिए ये टेक्निक आपको ज़रूर फॉलो करनी है, ये तरीका आपको ज़रूर फॉलो करना है। अब इन टमाटरों को मैंने एक कंटेनर में शिफ्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे, उसके अंदर इस तरह से टिशू बिछा देने हैं। आप चाहें तो इसके लिए अखबार, न्यूज़पेपर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने टिशू इस्तेमाल की है क्योंकि अखबार हर घर में मौजूद नहीं होता। टिशू तो फिर भी आपको मिल जाता है। इस तरह से मैंने इन टमाटरों को इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको मैं एयर टाइट कर दूँगी, यानी इसके ऊपर ढक्कन लगा कर इसको मैं बंद कर दूँगी। ये तरीका आप अगर फॉलो करते हैं तो इस तरीके से आप 20 से 25 दिन के लिए इन टमाटरों को महफूज कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन तरीका है। अब दूसरा तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा है और इसके लिए जो आपने काम करना है उसके लिए आपने इन टमाटरों के जो ऊपर वाली पोर्शन है, जो इसका जो पार्ट होता है, टेल वाला पार्ट कह लीजिए, जिसके साथ डंडी होती है, उसको आपने रिमूव कर देना है और इस तरह से इसको कट्स लगाने हैं। 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है एक टमाटर को। ये भी तरीका बहुत बेहतरीन है। इस तरीके से भी ना तो इसका कलर ख़राब होगा, ना इसका जायका ख़राब होगा और इस तरीके से भी आप टमाटरों को बड़े अच्छे अंदाज से महफूज कर सकते हैं। अब इस तरह से मैंने टमाटरों को काट लिया है। अब इस तरह से ट्रे लेंगे और उसके ऊपर हमने इन टमाटरों को इस तरह से सेट कर देना है और इसको अब मैं फ्रीज़र में रखूँगी तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए और इसको अच्छे से हमने कर देना है फ्रीज़। कोई किसी किस्म की चीज़ इसके ऊपर आप नहीं डालेंगे। 7 से 8 घंटे के बाद ये देखें इस तरह से टमाटर बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुके हैं, अच्छे से फ्रीज़ हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही टमाटर हमें चाहिए। अब इन टमाटरों को इस तरह से मैं ज़िप लॉक बैग में डालूंगी और इसको आप रख देंगे फ्रीज़र में। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तकरीबन आप इसके साथ 6 माह का अरसा गुजार सकते हैं। 6 माह तक आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाले। ये भी तरीका बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह से इसका ज़िप लॉक जो बैग है इसको ऊपर से अच्छे से बंद कर देना है और इसको अब आप फ्रीज़र में रख देंगे 6 माह तक। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये दूसरा तरीका है। अभी टमाटरों का रंग बहुत अच्छा है, इसका कलर बड़ा अच्छा है। 6 माह तक इसका कलर बिल्कुल भी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। आप इस तरीके से भी इन टमाटरों को महफूज कर सकते हैं। इस तरह से इसका एक और तरीका है। आप अगर चाहें तो इस तरह से पूरे के पूरे टमाटर आप इसी प्लेट में डाल कर जिस तरह से आपने कटिंग करके डाले हैं उसी तरह से आप इसको फ्रीज़ कर देंगे और इसको भी आप ज़िप-लॉक बैग में शामिल कर देंगे। तो ये भी तरीका आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी या तो आप इसको कटिंग करके फ्रीज़ कर सकते हैं या आप इसको होल टमाटर पूरे का पूरा जो साबित टमाटर है उससे भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इससे भी ये तकरीबन 6 माह तक ये बिल्कुल महफूज रहेंगे। इसको आपने फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है।
एक और तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए टमाटरों को इस तरह से रफली चॉप कर लेना है। ये भी बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतरीन तरीका है। इसके लिए मैंने टमाटर जितने भी आपको चाहिए, जितने आप इसको महफूज रखना चाहते हैं, उतने आप टमाटर ले लें। मैंने यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 टमाटर लिए हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से चॉप कर लिया है। इसको अब इसमें मैंने जो चीज़ें शामिल करनी हैं, उसमें मैंने नमक शामिल करना है। तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें नमक शामिल किया है और थोड़ी सी इसमें मैं हल्दी शामिल करूँगी। बस इतनी ही से इसमें चीज़ें चाहिए, कोई मैं इसमें पानी इस्तेमाल नहीं करूँगी। टमाटर अच्छे से खुश्क होने चाहिए। अब इसको मैंने ब्लेंडर जार में डाल देना है और इसको अच्छे से कर देना है मैंने ग्राइंड। इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करने के बाद एक बाउल में इसको हमने शिफ्ट कर देना है। अब इससे अगले हम जो स्टेप करना है वो ये है कि इस तरह से जो जिसमें हम बर्फ़ की क्यूब्स बनाते हैं, उसमें इन टमाटरों को मैं डाल दूँगी। क्यूब्स की शक्ल में ये तैयार होंगे। छोटे बड़े जितने भी आप क्यूब्स बनाना चाहते हैं, उसी हिसाब से जो मोल्ड आपके पास हैं उन मोल्ड को आपने अच्छे से भर लेना है। ये मैंने सिर्फ 5 से 6 टमाटर लिए हैं। इससे तो एक ये छोटे वाला मोल्ड मेरा भर गया था और इस तरह से मेरे पास ये बड़े वाला मोल्ड भी है, उसको भी मैंने इसके साथ भर लिया था। यानी अच्छी खासी तादाद में ये तैयार हो जाते हैं। अगर आप तकरीबन आधा किलो के करीब कोई भी सालन बना रहे हैं, हांडी बना रहे हैं, तो उसमें आप 3 से 4 क्यूब्स इसमें शामिल करेंगे। अब इसको ओवरनाइट मैं सेट होने के लिए रख दूँगी। ओवरनाइट रखने के बाद ये देखिए बड़े अच्छे से बड़े बेहतरीन से क्यूब हमारे सेट हो गए हैं। इसको अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। प्लेट में निकालने के बाद इसको भी ज़िप-लॉक बैग में बंद कर देना है। ये तरीका आप करेंगे तो इससे आपके टमाटर तकरीबन 1 साल के लिए बड़े अच्छे, बड़े बेहतरीन से ये सेट हो जाएँगे। इन तरीक़ों को आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। ज़रूर आपने मुझे इसका फ़ीडबैक देना है। आपको जो भी तरीका इसमें से अच्छा लगता है, इसको आप फ़ॉलो कीजिएगा, जो कन्वीनियंट है। जितनी देर के लिए आप टमाटर महफूज़ करना चाहते हैं, वो तरीका आप इस्तेमाल कर लें। उम्मीद है आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।